हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंजन में टार्क का क्या मतलब होता है। आप लोगों को सुनने को मिला होगा कि किसी भी इंजन का टार्क कितना है या इसका मैक्सिमम स्पीड कितना है, आरपीएम कितना है, इस इंजन का सीसी कितना है। तो इन सारे टॉपिक को वन बाय वन करके एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इंजन में टार्क का मतलब है, वो क्या करने के लिए टार्क का यूज किया जाता है, टार्क क्या है, इंजन में टार्क से क्या रिलेशन है। तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, किसी भी इंजन का जो टार्क है, टार्क जितना ज़्यादा होगा वह उतना ज़्यादा लोड को स्टार्टिंग में, जैसे मान लीजिए आप एक बाइक ले लीजिए, आपके पास कोई भी बाइक है, आप वो बाइक को ले लीजिए। जब आप उस बाइक को स्टार्ट करेंगे, आप जब फर्स्ट गियर लगाते हैं, क्यों ना आप उसको फोर्थ गियर में लगा करके बाइक को चलाना स्टार्ट करते हैं। क्यों फर्स्ट गियर लगाते हैं? फर्स्ट गियर इसलिए पहले हम लगाते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, जब हम फर्स्ट गियर लगाते हैं, जब हमारा फर्स्ट गियर होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, टॉर्क मैक्सिमम मिलता है हमको। क्या मिलता है? टॉर्क मैक्सिमम मिलता है। और स्पीड हमको क्या मिलता है, यहाँ पर स्पीड मिनिमम मिलता है उन चारों गियर की अपेक्षा में। टॉर्क हमको मैक्सिमम मिला, स्पीड मिनिमम मिला। जैसे हम सेकेंड गियर लगाते हैं, सेकेंड गियर लगाएंगे, टॉर्क का जो वैल्यू है वह फर्स्ट गियर में जितना टॉर्क था उससे हल्का सा कम हो जाएगा और स्पीड जो है हल्का सा बढ़ जाएगा जो फर्स्ट गियर में था। ऐसे फोर्थ गियर में जाएंगे तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्क कम हो जाएगा फर्स्ट गियर के कंपेरिजन में और स्पीड हमारा वहां पर मैक्सिमम मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है टॉर्क का हमारे इंजन में? देखिए फ्रेंड्स, कभी भी जब हम किसी भी इंजन हो, चाहे वो ट्रैक्टर ले लीजिए, आप टू व्हीलर ले लीजिए, फोर व्हीलर ले लीजिए, या कोई भी व्हीलर हो, चाहे 10 चक्का हो, 18 चक्का हो, कोई भी हो, कभी भी हम उस इंजन को हमेशा फर्स्ट गियर में लगा करके रन करना स्टार्ट करते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, हमको टार्क ज़्यादा मिलता है। अब ये टार्क कैसे ज़्यादा मिलता है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो टार्क का फॉर्मूला आता है, टार्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू रेडियस। क्या है? ये हमारा फोर्स हुआ और ये हमारा रेडियस हुआ। टार्क इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियस होता है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई व्हील ले लीजिए, उस व्हील का जो सेंटर है ए हुआ, वो पॉइंट जो है हमारा इस व्हील का सेंटर है। आप प्रैक्टिकली इसको देखिएगा कर करके, जब आप इस व्हील के सेंटर से कुछ दूरी पे यहाँ पर एक कील लगा लीजिए, ये आपका कील है। इस कील को लगा करके, कील को अपने हाथ से पकड़िए और इस व्हील को पूरा घुमाइए। व्हील कितना बड़ा है? व्हील का जो टोटल रेडियस है वह इतना है, कैपिटल आर है। बट जब हम जहां पर कील लगाए हुए हैं यहाँ तक का रेडियस जो है, या इसको स्मॉल r1 मान लो। जब इसको आप अपने हाथ से इस कील को पकड़ करके इस पूरे व्हील को घुमाएंगे तो यहाँ पर क्या लग रहा है, फोर्स ज्यादा आपको लगाना पड़ेगा इस व्हील को घुमाने के लिए। क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा r1 रेडियस के डिस्टेंस पे कील को पकड़ कर घुमाने में। अब जैसे ही हम थोड़ा सा और डिस्टेंस पे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस मान लीजिए r2 मान लीजिए, R2 डिस्टेंस पे लगा हुआ कोई कील है। इस कील को अपने हाथ से जब पकड़कर घुमाएंगे तो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा फोर्स क्या है, कम लगाना पड़ेगा। यहाँ पर F1 फोर्स लगाना पड़ा जिसका वैल्यू ज्यादा था F2 के। आप अपने हाथ से पकड़ करके ऐसे प्रैक्टिकली देख सकते हैं, घर पे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब क्या किए, हम कैपिटल आर के डिस्टेंस यहाँ पर इस व्हील के लास्ट मतलब हम परिधि पे कोई एक कील लगाए और इस कील को पकड़ करके जब हम घुमाएंगे, जिसका रेडियस जो है कैपिटल आर है, और यहाँ पर जब हम फोर्स लगाएंगे F3 लगाएंगे या कैपिटल F मान लीजिए, इन तीनों के कंपेरिजन में सबसे ज्यादा फोर्स जो लगाना पड़ेगा वह F1 होगा, इससे थोड़ा सा कम F2 होगा और सबसे कम हमारा फोर्स जो है F होगा। यानी जिस भी व्हील को घुमाने के लिए जितना उसका रेडियस कम होगा उतना ज़्यादा उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, और जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाता है उसका फोर्स जो है कम होता जाता है। यहाँ से आप इसके थ्रू समझ सकते हैं, जैसे हम फोर्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेडियस कम हो जाएगा। अगर हम इसको कांस्टेंट रख के टार्क को, फोर्स यदि हम बढ़ाएंगे तो रेडियस कम होगा, या रेडियस हम बढ़ाएंगे तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। इसी सिद्धांत पे जो है हमारा ऑटोमोबाइल्स इंजन के अंदर जो गियर्स हैं वह काम करते हैं। ड्राइव गियर और ड्रिवन गियर के बीच में यही रिलेशन होता है टार्क का ही। जितना ज्यादा छोटा गियर हमारा रहेगा, जैसे मान लीजिए दो हम गियर ले लीजिए, फर्स्ट गियर हमारा ये हो गया जिसको हम
क्या बोल रहे हैं, ड्राइव गियर बोल रहे हैं। और इस गियर के कांटेक्ट में कोई दूसरा गियर है जिसको हम दूसरा गियर बोल दे रहे हैं, और ये हमारा ड्रिवन गियर हो गया, ये हमारा ड्रिवन गियर हुआ। जब छोटे गियर से बड़े गियर पे पावर को ट्रांसफर किया जाता है तो वहां पर क्या होता है, छोटे गियर से बड़े गियर पे जब पावर को ट्रांसफर किया जाता है तो वहां पर हमको क्या मिलता है, मैक्सिमम स्पीड मिलता है। क्या मिलता है, मैक्सिमम सॉरी मिनिमम स्पीड मिलता है। यहाँ पर क्या मिलता है, स्पीड जो मिलेगा वह मिनिमम मिलेगा जब छोटे गियर से बड़े गियर पे पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। इसका एग्जाम्पल आप अपने साइकिल में ले सकते हैं। आप अपने साइकिल में, सबके घर सबके पास लगभग साइकिल होता है, आप देखते हैं जो हमारा साइकिल होता है उसके सेंटर पे जो हमारा स्प्रॉकेट होता है वो क्या होता है, बड़ा स्प्रॉकेट होता है। और जो हमारा पीछे व्हील पे जो हमारा चैन के थ्रू जो पीछे व्हील पे हमारा स्प्रॉकेट कनेक्ट होता है वो छोटा होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम कम फोर्स लगा करके ज़्यादा स्पीड दे सकें। अगर हम छोटे स्प्रॉकेट से बड़े स्प्रॉकेट पे पावर को ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पर हमको स्पीड कम मिलता है, टॉर्क ज़्यादा मिलता है। लेकिन बड़े गियर से छोटे गियर पे हम जब पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो वहाँ पर हमको स्पीड ज़्यादा मिलता है। इसलिए साइकिल में बड़े स्प्रॉकेट से छोटे स्प्रॉकेट के थ्रू पावर को ट्रांसफर किया जाता है, कम लोड लगा करके, कम फोर्स लगा करके हम ज़्यादा स्पीड गेन कर सकें। यही इसके जस्ट अपोजिट आप लोग बाइक में देखते हैं, इंजन के अंदर जो हमारा ड्राइव स्प्रॉकेट होता है वो जो स्प्रॉकेट होता है छोटा होता है, और पीछे आप देखते हैं जो रियर व्हील में लगा रहता है स्प्रॉकेट वो बड़ा होता है, क्योंकि इंजन का स्पीड इतना ज़्यादा होता है। अगर उतना स्पीड पे हम व्हील को, रियर स्प्रॉकेट को हम स्पीड पे उतना स्पीड से चैन से कनेक्ट कर देंगे तो हमारा बाइक का स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इंजन में तोड़ फोड़ हो सकता है, चैन टूट सकता है। उसका स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम छोटे स्प्रॉकेट से बड़े स्प्रॉकेट पे पावर को ट्रांसफर करते हैं। तो ये होता है हमारा टार्क। टार्क का मेन काम क्या होता है, टार्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू रेडियस। यदि रेडियस कम रहेगा तो ज़्यादा टार्क लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। रेडियस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उस व्हील को घुमाने के लिए कम फोर्स की आवश्यकता पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को इंजन में जो टॉर्क शब्द का यूज किया था इसका मतलब समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।